आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। चौधरी धर्मवीर सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इन लोगों की आप देखोगे राजनीति बिल्कुल ब्लॉक समिति स्तर से चली है। पंचायत लेवल का सबसे बड़ा चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव है। जिला परिषद का चुनाव करमपाल जी छोटा नहीं है। बिल्कुल। संजय भाई को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रिय भाई, आप अपने माननीय धनखड़ साहब का नाम अपनी प्रोफाइल से निकाल दीजिए। आप क्या हो जी? आप जिला परिषद के मेंबर बन जाओ। मेरा कोई साला ससुरा रिश्तेदार मंत्री संतरी नहीं है। और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो किसी के नाम से अपने आप को फेमस करते हैं, यानी उनको परजीवी कह सकते हैं। परजीवी आप समझते हैं? डेरा, खटमल, पिस्सू, जोक। मैं किसी के ऊपर व्यंग नहीं कर रहा इस बात का। दो तरह के लोग होते हैं। अगर मैं भी किसी के नाम का सहारा लेके आ तो मैं भी उसी श्रेणी में आऊंगा। आप आओगे तो आप भी उसी में आओगे। हरियाणा की राजनीति का गढ़ जींद जिले में जाटों की सियासत गर्म है और यहाँ मामला ये है कि जो जाट धर्मशाला है जींद में, उसके 1822 जो सदस्य हैं उनके वोट कट गए हैं और चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। तो इस मामले में अभी जो डीआर के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ जो याचिका लगाई थी और उसके बाद का क्या अपडेट है, क्या चुनाव होंगे या चुनाव स्थगित होंगे, नहीं हो पाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। वकील है मेरे पास, मेरे साथ हैं रणबीर एडवोकेट जी, रणबीर नरवाल जी। और कल जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पेशी हुई थी और जो सुनवाई हुई थी उसमें पेश हुए थे, इनकी तरफ से याचिका डाली गई है। तो पूरा अपडेट जानेंगे, वीडियो को पूरा सुना, अपने कमेंट्स लिखना। क्या 1822 वोट जो काटे गए हैं वो सही हैं, गलत हैं? क्या सरकार के प्रभाव में यहाँ काम हो रहा है? किस आदमी का दबाव जाट धर्मशाला में चल रहा है? जाटों की सियासत कौन कर रहा है? पर्दे के पीछे कौन है? कमेंट्स करके बताएं, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। जी रणवीर जी नमस्ते। प्रणाम जी। जी, कल डीआर के यहाँ सुनवाई हुई थी जी, और क्या रहा उस सुनवाई में? आप पेश हुए थे उसमें? जी 6 पिटिशनर थे और एक वकील साहब रोहतक से पेश हुए थे और मैं बतौर एडवोकेट भी और बतौर पिटिशनर भी पेश हुआ था जी। और दुर्भाग्य ये रहा कि डीआर साहब ने जो मैंने तथ्य उठाए थे वहां पे जी, और उन्होंने फैसला दे दिया, वो हमारे खिलाफ दिया फैसला। स्वाभाविक है, मैं तो पहले ही आरोप लगा रहा था इस चीज का और मेरे आरोप सत्य भी हो गए कि ये विभाग सरकार के जो पार्टी के लोग हैं वो सरकार से गलत तरीके से प्रशासन पे दबाव डाल के वो इस संस्था में हस्तक्षेप करवा रहे हैं जी। तो जो मेरा मुख्य जो इसमें मेरा ग्राउंड था, इसमें 1822 लोगों के वोट काट दिए जी। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। आप किसी के मत का अधिकार छीन रहे हो। वो बोलते हैं कि हमने केवाईसी करवाई थी, काफी सारी बातें करते हैं जी। तो काफी, अगर आप आज, मैं चैलेंज करता हूं कि आप ध्यान से दोबारा उसको करवाओगे तो जिस समय वो केवाईसी की बात कर रहे हैं उस समय भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वर्गवासित हो गए जी। उन लोगों के वोट भी 1149 की लिस्ट में है। दूसरा जो मुख्य था कि 105 कॉलेजियम उन्होंने बना दिए, अगर उनकी आप मानो तो जी। 105वां नंबर जो कॉलेजियम है उसके 7 वोटर हैं उसमें। उन 7 वोटरों को 3 वोटर 100 में हैं, 2 वोटर वो सीख पानीपत से हैं, वो 84 में, कोई 95 में। उनकी डबल एंट्री है जी। एक व्यक्ति 2 जगह एक ही संस्था में 2 कॉलेजियम यानी 2 वार्ड में वोट कैसे डालेगा जी। बावजूद उसके जो एक मीटिंग हुई थी 18/12/2017 को, माननीय आजाद पवार जी अध्यक्ष थे जी, और ये दस्तावेज है मेरे पास, इसमें स्पष्ट रूप से ये है, ये इसमें टेम्परिंग हो रखी है। अच्छा, इसमें छेड़छाड़ हुई है। और मैंने कल भी उनको, डीआर महोदय को ये कहा था जी, लेकिन जो फैसला आया उसमें उन्होंने हमारी बात को, मेरी बात को तो वैसे तो मुझे कहते रहे, हाँ रणबीर जी आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, हाँ, लेकिन मैं आपके कैमरे के सामने दिखाता हूँ, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है जी। मैं आपको एक कॉपी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 18/12/17 की मीटिंग होती है, उसके 6 दिन बाद आदरणीय वजीर सिंह सारण जी प्रधान चुन लिए जाते हैं जी। उस 18/12/17 की मीटिंग में भी हमारे तेजेंद्र ढुल जी एडवोकेट साहब वो आरोह हैं और आजाद पवार जी, उनका ये प्रस्ताव है जी
जब पूरा प्रस्ताव लिखा गया तो उन्होंने कहा कि ये सूचनार्थ फर्म एवं सोसाइटी रजिस्ट्रार जी को भेजा जाए उनकी सेवा में। भेज दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम के आगे तय लगा दिया जी। तथा 1149 जो वोटर हैं उनको मत का अधिकार होगा और 105 कॉलेजियम बनाए गए हैं जियोग्राफिकल आधार पे, वो www.जाट-धर्मार्थ-सभा की साइट पे डाल दिए गए हैं। जो मेरे पास जानकारी है, मेरी जानकारी के मुताबिक 2017 में जाट धर्मार्थ सभा की जो वेबसाइट है वो 31/10/2020 को बनी है और लेकिन कागजों में 17 में डाल दिए वो इस प्रस्ताव में, ये इस प्रस्ताव में। हाँ जी, तो यानी कि टेम्परिंग है। हाँ, टेम्परिंग तो ये दिखाई दे रही है जी। पूर्ण विराम के बाद अगर आप ये साइन देख सकते हो, साइन को ऐसे सटा के करता है क्या, मिला के करता है क्या? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इसमें घुसे हुए हैं, नीचे जगह खाली है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त के प्रधान जी की कोई, जहां तक मैं आजाद पवार जी को जानता हूँ, मेरी ठीक उनके साथ राम राम श्याम श्याम है और वो ठीक जैसे बच्चों से बात करते वो बड़े आशीर्वाद स्वरूप हमसे बात करते। लेकिन मुझे ये लगता कि आज जो लोग इस पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं इनकी साजिशों ने गर्भधारण 2017 में कर लिया था। कौन लोग हैं जो कब्जा करने की कोशिश कर? जो आज सबको सर्वविदित है, जिनका हमने मीटिंग करके जो कह रहे हैं कि हमें यह डॉक्यूमेंट्री में लिया गया है प्रशासन के द्वारा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन आपको दिन में ढूंढ रहा था बैटरी लेके कि आप लोग आइए और आपके बिना जाट धर्मार्थ सभा का उद्धार नहीं होगा? आपकी प्रोफाइल क्या है? अगर महोदय नाम मिले हो ना उन सबके, मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। माननीय आजाद पवार जी के सुपुत्र हैं भाई संजय पवार जी, मेरे उम्र के होंगे, मेरे से बड़े होंगे 1-2 साल, जो भी हैं आदरणीय भाई हमारे। कोई व्यक्तिगत हमारा ऐसा मसला नहीं है, मैं पहले नहीं जानता था, आपका इंटरव्यू मैंने देखा तो वो जाना। उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक कोई रणबीर नरवाल भी है एडवोकेट, वो गलती से बन गया होगा एक बार जिला परिषद का मेंबर। तो मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि लोग कभी गलतियां नहीं करते। रणबीर पहलवान 40,000 लोगों के आशीर्वाद से चुन के आया था और सबसे कम उम्र का शायद हरियाणा में जिला पार्षद बना था और मात्र 4,260 रुपए में लोगों ने मुझे चुनाव जितवाया था। लोगों ने तो अपने साइकिलों पे, ट्रैक्टर में, ट्रैली में, मोटरसाइकिल में घूम के मेरे लिए वोट मांगे थे। एक बार बने, 2 बार? मैं बताऊंगा, मैं 2 बार बना हूं। और मजे की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोगों को टिकट दिया था। एक जो हमारे बड़े भाई थे जो मेरे खिलाफ वो बीजेपी के सिंबल पे थे, देखिए वो मेरे सदा आदरणीय रहे, हमारे भाई थे, वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह था उनको और मेरा उगता सूरज था। खैर हम भाइयों की तरह चुनाव लड़े और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। एक बात। दूसरी बार फिर मुझे किसी मेरे गांव के थी कोई चाचा किसी पीछे कह दिया कि भाई एक बार तो बन गया था रामकिशन का, हिम्मत है तो दूसरी बार लड़ो। मुझे गुस्सा आया उस बात पे, मैंने दोबारा फिर फार्म भर दिया। तो करमपाल जी दोबारा फिर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया जी। तो मैं आदरणीय संजय भाई को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रिय भाई, आप अपने माननीय धनखड़ साहब का नाम अपनी प्रोफाइल से निकाल दीजिए। आप क्या हो जी? आप जिला परिषद के मेंबर बन जाओ। जिला परिषद का चुनाव करमपाल जी छोटा नहीं है। बिल्कुल। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। चौधरी धर्मवीर सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इन लोगों की आप देखोगे राजनीति बिल्कुल ब्लॉक समिति स्तर से चली है। पंचायत लेवल का सबसे बड़ा चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि वो जिला परिषद मेंबर बन के, वो जिला परिषद के मेंबर ना बने ना, छोड़िए मेंबर कौन बनाएगा, मुझे नहीं लगता। वैसे हमारे भाई में अगर काबिलियत होगी तो क्या पता वो एमपी भी बन जाए, मेरा व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है उनसे। लेकिन अगर वो जिला परिषद का चुनाव लड़े, मैं जिम्मेदारी के साथ, एक किसान का बेटा आपको ये वायदा करता कि 100 वोट से मैंने किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ो मैं संजय भाई के दिलवाऊंगा और बावजूद उसके संजय भाई दूसरे नंबर पर रह जाऊं तो मैं लीडर मान लूंगा उनको। ठीक है। और आपका भाई 2 बार लोगों ने आशीर्वाद मुझे दिया। चलो ठीक है। संजय पवार ओम प्रकाश धनखड़ के जीजा हैं जी। ये आरोप लगा रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि धनखड़ का दबाव डाल के और ये सारा कुछ यहाँ काम करवाया जा रहा है। इसमें कितना दम है? ये तो कल भी दिखाई दे रहा है मेरे को। अच्छा। और सुनिए आप,
जब मैंने ये मैं ठोस प्रमाण के साथ, मेरा जो आप वर्डिक्ट पढ़ेंगे कल का डीआर साहब का, मेरा तो एक बार भी जिक्र नहीं है उसमें। अच्छा, मैं पेटिशनर भी हूँ, सबसे ज्यादा लंबी आर्गुमेंट मैंने करी है, और जो मैंने तथ्य दिए हैं कि 1822 लोगों के वोट क्यों काटे गए, 105 नंबर कॉलेजियम गलत क्यों है, 18, 12, 17 का प्रस्ताव में टेम्परिंग क्यों है, इन सारी चीजों को मैंने बताया, बावजूद उसके मेरा जिक्र तक नहीं है उसमें फैसले में, तो आप क्या मानोगे। और एक और मेरे भाई ने, मैं देखो व्यक्तिगत नहीं किसी पे जाना चाहता, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश के बड़े मंत्री रहे हैं, बिल्कुल, और मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो आदरणीय है, परंतु मेरे भाई ने एक बात कही कि भाई रणबीर नरवाल जो है वो फेमस होने के लिए धनखड़ साहब का नाम लेता है। धनखड़ साहब शोले फिल्म के हीरो थे क्या? मैं फेमस होऊंगा उनका नाम लेके? या चौधरी छोटू राम के साथ काम किया उन्होंने? मैं ऑन कैमरा ये कहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी 2 काम ऐसे बता दे जो उन्होंने किसान हित के किए हो। पंचायत मंत्री थे, मेरे से कहलवाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि शालीनता से ग्रांट बांटे जाते थे पंचायती राज महकमे में। उनका अपना विभाग था, अपना सिस्टम है, सही ही बांटे होंगे, परंतु 750 किसानों की शहादत होगी, मैं गवा रहा हूं उनका, बॉर्डरों पे मैंने खूब समय दिया है, 750 किसान शहीद हो गए। क्या माननीय धनखड़ साहब ने किसानों के लिए सरकार से कभी आंखों में आंखें डाल के बात करी? वो किसान के बेटे हैं, और मैंने कहा था कि दुकान बंद होगी, जिम्मेदारी से कहता हूं, ये राजनीतिक शब्द है, आज भी कहता हूं इस बात को, बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी के लोग हम, बिना बात, हाँ अगर कोई अन्याय अनजाने में गलती हो जाती है, चाहे किसी रिक्शा वाले भाई से के उससे भी गलती होगी, तो मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं करता। बिल्कुल, मैं नहीं चाहता किसी की आत्मा दुखे, लेकिन मैं ये ऑन कैमरा ये कहता हूं कि 750 लोगों की, किसानों की शहादत हुई, वो किसान कौम के बेटे हैं धनखड़ जी, उनसे उम्मीद तो मेरी बनती है, बिल्कुल उम्मीद तो सभी की बनती है, बिल्कुल बनती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे कल जो पेशी हुई थी, क्या रहा फिर उसमें? आपकी डिसमिस कर दिया गया, अब आगे क्या अपडेट, आगे क्या? देखिए, उसमें जो कल की पेशी थी, उसमें तो स्वाभाविक था, तो हमारे खिलाफ जाना ही था, और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब हम रजिस्ट्रार के वहां अगर जाएंगे तो शायद वहां भी ऐसा ही हो, तो हाई कोर्ट इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि बहुत सी अनियमितताएं हैं इसमें। पहले यह आशंका है कि रजिस्ट्रार के यहाँ भी यही होगा। देखो, मुझे लगता है, यानी दबाव है सरकार का। हाँ, बिल्कुल, पार्टी के कोई अच्छे पद पे जो लोग बैठे हैं, उनका प्रेशर प्रभाव तो हमेशा होता है, वो रहेगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे आज तक सर्वसम्मति से होते आए चुनाव, करमपल भाई मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, प्रधान कोई भी बने जी, संजय पवार जी बने, और कोई साथी बने, कोई दिक्कत नहीं, अगर उनकी चलती हो तो जब जैसे पहले ये ठप्पे लगते आए हैं जी, अगर ये सर्वसम्मति हो जाए तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम, मैं 2 बार कार्यकारिणी का सदस्य रहा, मैं मेरी तड़प जायज है, मेरा वोट काट दिया गया, मैं 24 तक देवव्रत ढांडा जी ने मेरा कार्यकारिणी में ले लिया, जबकि मैं चाहता नहीं था, मेरे पास समय नहीं है, मैं कि मेरे पास इतना समय हो कि मैं ज्यादा समय दूं, फिर देना पड़ता आपको। चौधरी रामचंद्र जी थे रिटायर्ड एचसीएस, उनके टाइम पे भी उन्होंने भी मुझे कार्यकारिणी में लिया था, और लेकिन मैंने कई बार देखा, मुझे दर्द होता अपने समाज के लोगों से। चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, वहां पे 60 लोग ताश खेल रहे होते हैं, और हम जाके किसी को कहते हैं चाचा ताऊ आ जाओ, चौधरी छोटू राम हमारे भगवान थे, उनके जो जन्म जयंती है या पुण्यतिथि है, उस हवन पे आप एक आहुति डालो। भाई छोड़े, तुम काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, फिर फुर्सत को हमने, मुझे इस बात की पीड़ा है, इसलिए मैं धर्मशाला की राजनीति में साथियों के साथ, ठीक है ये अन्याय है, मेरा वोट कटा, मैं इनके विरोध में खड़ा हूं, इस चीज के खड़ा रहूंगा, डट के मुकाबला करेंगे हम, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूँ जी। और एक और साथ में ये और जरूर करना चाहता हूँ, जैसे ये आरोप लगते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं राजनीति में करमपाल भाई, एक तो लोग वो होते हैं जो अपना मुकाम खुद बनाते हैं जी। अब प्रकाश दोगे तो सूरज बनना पड़ता है, सूरज बनने के लिए आपको जलना पड़ेगा। मेरे पिताजी नहीं थे, मैं 5 साल का था जब वो चले गए थे भगवान के पास, मैं लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं ख्वाबों की तरह पल कर आया हूँ, मैं बहुत से सांचों में ढल कर आया हूँ, और जो आरोप लगाने वाले भाई जहां सिफारिश से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा भाई वह खुद ही चल कर आया है। तो मैंने अपनी मेहनत की है,
और दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खुद मेहनत करने वाले होते हैं, मेरा कोई साला ससुरा रिश्तेदार मंत्री संतरी नहीं है, और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो किसी के नाम से अपने आप को फेमस करते हैं, यानी उनको परजीवी कह सकते हैं हम। परजीवी आप समझते हैं? डेरा, खटमल, पिस्सू, जोक। मैं किसी के ऊपर व्यंग नहीं कर रहा इस बात का। दो तरह के लोग होते हैं। अगर मैं भी किसी के नाम का सहारा लेके आ तो मैं भी उसी श्रेणी में आऊंगा, आप आओगे तो आप भी उसी में आओगे। तो अब राजनीति करनी है तो अच्छे हथकंडों से राजनीति नहीं करनी चाहिए, और बहुत मजबूती के साथ, नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ। सिक्का व्यंग कस दिया आपने। और ये बातचीत को यही समाप्त करेंगे। और निचोड़ ये निकल गया कि जो इनका कल पिटीशन थी, कल सुनवाई थी डीआर के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ, याचिका डिसमिस हो गई है आपकी। बिल्कुल, याचिका डिसमिस हो गई है और रजिस्ट्रार के आगे इनकी याचिका जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि चुनाव होता है या स्थगित होता है। 1822 जो वोट कटे हैं, जींद की जाट धर्मशाला हरियाणा की बड़ी धर्मशालाओं में से एक है, तो उसका चुनाव क्या पहली बार वोट पड़ेंगे? क्या 1822 के दोबारा उनको मौका मिलेगा? जिन मेंबर्स के वोट कटे हैं, ये खुद 2 बार कार्यकारिणी में रह चुके हैं, इनका भी वोट कट चुका है। तो आखिर वोट कटने के पीछे खुल्लम खुला ये करें दबाव है, और ये टेम्परिंग करके 2018, 12, 17 का चुनाव में ओपन डिबेट में आने के लिए तैयार हूं। ये मैं कह रहा हूं कि जो बेईमाना हुआ है इस जाट धर्मशाला में, उसने गर्भधारण तो 2017 में कर लिया था। बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि वेबसाइट 2020 में बनी है और कागजों में टेम्परिंग करके लिख दिया कि 2017 में ये लिख दिया कि वेबसाइट पर ये जो 1149 वोटर हैं उनके नाम डाल दिए गए हैं। तो पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जाट समाज के लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद रणवीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सभी साथियों को, समाज के लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू और धन्यवाद। वो जागरूक रहे। नमस्कार। थैंक यू।